बीएससी पार्ट 2 के सत्र 2021-22 में मैं डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता आपको बीएससी पार्ट 2 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करूंगा। आज हम यूनिट 1 के प्रथम भाग, जिसका नाम है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, द केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आवर्त सारणी में हमारे पास 4 तरह के तत्व होते हैं: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। चूँकि जैसा हमारा नाम है, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का नाम संक्रमण श्रेणी है और संक्रमण तत्व हमारे डी ब्लॉक में आते हैं। चूँकि हम लोग प्रथम वर्ष में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि आपको पता है, आवर्त सारणी के प्रथम या सबसे लेफ्ट साइड में हमारे पास एस ब्लॉक तत्व आते हैं, फर्स्ट ए और फर्स्ट सेकंड ए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के रूप में, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं। और इसी तरह से आवर्त सारणी के एक्सट्रीम राइट में हमारे पास पी ब्लॉक तत्व आते हैं, जिनमें कि 6 समूह थर्ड ए से लेकर 8th तक हम लोग लेते हैं। और यह जो तत्व होते हैं, यह सामान्य रूप से सहसंयोजक गुणधर्म रखते हैं। और इन एस ब्लॉक तत्व, जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट है, और पी ब्लॉक तत्व, जो कि एक्सट्रीम राइट है, इसके बीच में हमारे पास 10 तत्वों की श्रेणियां हैं, जिसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से, संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। चूँकि संक्रमण तत्व शब्द काम आ रहा है, तो यह इंडिकेट कर रहा है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वह प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनके बीच की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वह प्रॉपर्टीज़ एस और पी ब्लॉक की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इसमें दूसरी चीज़ है कि आवर्त सारणी के वे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयन में डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें काम आती हैं। एक तो होता है डी ब्लॉक तत्व और दूसरा होता है संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक तत्व तो ऐसे तत्व हैं जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और संक्रमण तत्व में हमारे पास सारे के सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो इसमें एक माइन्यूट डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास लिख रहा है इसमें कि परमाणु और आयन में डी कक्षक क्या होने चाहिए? अपूर्ण रूप से भरे होने चाहिए, अर्थात D10 उनका कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में हम डी ब्लॉक एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को रिसर्च करते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैंने बताया कि ये मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करती हैं और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती है, विद्युत धनात्मक होती है। इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, वह है कि इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तीसरी चीज़ है कि इनमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती है, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी होती है। जैसे कि एस और पी ब्लॉक में हम लोग वर्टिकल सिमिलरिटी के बारे में बात करते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी शो करते हैं। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और थर्मल कंडक्टर्स होते हैं, अर्थात ये विद्युत के चालक और ऊष्मा के चालक होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इनकी कि यह
उत्प्रेरकीय गुण या कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, इनकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जिनके बारे में हम जो जो हमारी प्रॉपर्टी जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कलर्ड कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इनके हमारे पास 4 तरह की सीरीज हैं, जिनको हम 3D, 4D, 5D और 6D के नाम से जानते हैं। तो इस सीरीज में हमारे पास, जैसा मैंने बताया कि यह ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक चलती है। 3D सीरीज स्कैंडियम से शुरू होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, जिनका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 है। इस तरह से 4D सीरीज ट्रियम से शुरू होकर कैडमियम तक जाती है। 5D सीरीज लेंथेनम से लेकर और मरकरी तक जाती है। 6D सीरीज आपका एक्टिनियम से लेकर UUB 112 तक जाती है। चूँकि हम लोग अभी फर्स्ट सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग 3D सीरीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक चलती है। तो ये सीरीज हमारे पास है। इसमें हम लोग दूसरी चीज़ जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो है हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे, जो सबसे शुरुआत करेंगे हम लोग, वह है संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे सबसे पहले, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसे कि हमारे पास पता है कि संक्रमण तत्व हमारा स्कैंडियम से शुरू होता है, लेकिन स्कैंडियम से पहले हमारे पास तत्व आता है वह है कैल्शियम। और कैल्शियम से जैसे ही हमारे पास स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, नाभिकीय आवेश में तो एक यूनिट की वृद्धि होती है, लेकिन इसके साथ साथ 3D कक्षकों की जो ऊर्जा है वो तेजी से कम होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैल्शियम तक हमारे पास जो है वह कैल्शियम तक इससे पहले हमारे पास 4s भरता है, और नाभिकीय आवेश में इकाई की वृद्धि शुरू में लगातार आगे तक भी चलती है, इकाई वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर स्कैंडियम पर आकर 3D कक्षकों की ऊर्जा तेजी से कम हो जाती है, और जिसके चलते इनकी 4s कक्षकों की ऊर्जा का मान कम हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कैलकुलेट करेंगे या निकालेंगे, तो वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण को देखेंगे, या एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन, जो कि समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का विनिमय स्थायीकरण है, उसके बारे में बात करेंगे, या आवरण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में विचार करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर्टिकुलर आपके एलिमेंट का आता है, उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और जिस कन्फिगरेशन की एनर्जी सबसे कम होगी उसको हम लोग मानेंगे कि उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो है। तो संक्रमण तत्व में हमारे पास 2 संभावित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकते हैं। इसमें पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो n-1 DN-NS2 होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 DN+1 NS1 होगा। तो हमारे पास परमाणु क्रमांक, जैसे मैंने बताया, 21 से लेकर 30 तक की हमारे पास सीरीज है, और इस स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हमारे पास तत्व हैं, और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की यदि हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम और कोबाल्ट में जाकर यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का इफेक्ट डिफरेंट तरीके से आता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कक्षक तैयार हो जाते हैं, और यह है इसलिए अपवाद स्वरूप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 4s1 और 3d10 4s1 के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो आज हम लोग यही चीज़ देखेंगे, और कल के लेक्चर में या अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, उस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो हमारे पास उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।